जी तेरा शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर खुदावंद ने हमें अपनी पाक हुजूरी में इकट्ठा किया ताकि हम सब बहन भाई मिलकर तेरे नाम को वर्शिप कर सकें, तुझे प्रेज कर सकें, खुदावंद तेरे नाम को लिफ्ट अप कर सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं हर रोज खुदावंद तू हमें अपने कलाम से सिर सीधा करता है। तमाम खुदावंद परस्तारों के लिए तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने सबको खुदावंद ये छुआ और कसरत से इस्तेमाल किया। खुदावंद जी सबको ब्लेस कर, आने वाले दिनों में भी इसी तरह अपने नाम जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। इनके साजों को आवाज़ों के लिए खुदावंद की तेरी खास ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो जबकि हम तेरी जिंदा पाक आवाज़ सुनने को हैं खुदावंद। और खुदावंद जी तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए खुदावंद रोशनी है। तू हमारी तरबियत करता है, तेरा कलाम हमारी कांट छांट करता है, तेरा कलाम हमारी नीड्स और हमारी डिजायर्स को पूरा करता है। तेरा कलाम ही वो रोशनी है खुदावंद जो हमें तारीकी से खींच के लेके आया खुदावंद, और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाया और अपने बेटे बेटियां तूने बनाया खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु मसीह के इस खूबसूरत और कीमती लहू के लिए जिसके वसीले से खुदावंद हम खुदावंद जी तेरी पाक हुजूरी में आने के काबिल ठहरते हैं खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर तो पास्टर जॉन को अपने खुदावंद कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करने को है। अपने बेटे को छू खुदावंद जी और कसरत से बरकत दे खुदावंद, इस मिनिस्ट्री के वसीले से अपने बेटे की खिदमत को और ज्यादा बढ़ा खुदावंद। और खुदावंद जी अल्फाजों की सारी तरतीब खुदावंद तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। अपने बेटे को ब्लेस कर, सारी आबो हवा को, सारी फिजा को, सारे नेटवर्क को खुदावंद की तेरे पाक रूह के ताबे करते हैं खुदावंद। हम सबको तो सुनने वाले कान उता कर और खुदावंद जी कबूल करने वाला दिल उता कर हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम में रिव्यू करते हैं खुदावंद, और अपने आप को तुझे कम्प्लीटली सबमिट करते हैं ताकि आज का कलाम हम सबकी जिंदगियों के लिए फ्रूटफुल साबित हो खुदावंद जी। यही सब कुछ मांग कर पा लेते तेरे मीठे जलाली यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू हालेलुया। सिस्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। और डॉक्टर साहब खुदावन आपको भी बहुत बरकत दे। आपने हमारे साथ बहुत दिनों के बाद में खुदावन के नाम को जलाल दिया। खुदा ने आपको कसरत से इस्तेमाल करे। आपकी फैमिली को जो खुदावन ने तोड़ा दिया है, खुदावन आपको पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करे। और आप जो जॉब करते हैं खुदावन, जो भी मरीज आपके पास आए वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से शिफा पाकर जाए। आमीन हालेलुया। जी पास्टर जी वेलकम, हम आपको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी आइए। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करता हूं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें ये मौका अता किया है कि हम एक बार फिर तमाम भाई और बहन मिलकर खुदावंद की इबादत कर सकते हैं और उसके नाम को जलाल दे सकते हैं। जैसे भाई संजीव ने कहा कि ये वर्शिप करना जो है ये बड़ा दिल को भाता है, अच्छा लगता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर मतनफस खुदा की हमद करे, यानी कि हर बनीनो इंसान जो है ये उस पर लाजम है। क्योंकि जब हम गीत गाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो इन अ वे कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और अगर शुक्रगुजारी की बात करें तो शुक्रगुजारी तो अगर इसकी लिस्ट तैयार की जाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि उसने हमें जिंदगी दी है और इस जिंदगी में रहते हुए ही हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। मैं एक बार फिर वेलकम कहूंगा। आज हमारे साथ पहली दफा सिस्टर पूनम कुमार इटली से जो हमारे साथ मौजूद हैं। गो के वो इंडिया से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो काफी अरसा से इटली में मुकीम है और हाइश करते हैं। तो खुदावंद सिस्टर जी आपको और आपके घराने को बरकत अता करे और हम आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद जी कहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज आपने बहुत अच्छी प्रस्तुत किया। आपने भाई साबर अक्सर कहते हैं कि मौके की बरकत है और पहली बरकत कौन हासिल करना चाहता है, तो आज आपने उस पहली बरकत को हासिल किया। और आपकी गवाही जो है वो हम जरूर एक दिन मुकर्रर करेंगे कि हम तमाम गवाहियां जो हैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकें और फिर उसे
ऑन एयर हम दोस्त नारी सेंड कर सके। सो आए मेरे चीजों, आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला देखेंगे जो कि फिलिपियों के खत, पौलुस रसूल का खत है, फिलिपियों के नाम है, और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अगर कुछ जमायत में से कोई भी बेटा बेटी इस आयत को पढ़ना चाहे, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 14 है। एक माइक बंद कर लें, 2 माइक खुले आपके जी। थैंक यू। कौन पढ़ने लगा है? फिर मैं बंद भाई कर का माइक खुला था, मेरा ख्याल है जी। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 14 आयत जी। मैं पढ़ूं मैं? जी से चलिए आप पढ़े। जी। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर पूनम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। इस तिलावत को, इस कलाम को पढ़ने में आपने जो मेरी मदद की है, बहुत ही आसान से वर्ड हैं, बड़े कोई इसमें कोई समझने वाली कोई मुश्किल बात जो है वो नजर नहीं आ रही। सिर्फ यहाँ पर एक चैलेंज जो है, एक ललकार जो है वो हमारे सामने रखी गई है कि हमारे सामने एक निशान है, एक गोल कह लें, एक विजन कह लें, एक टारगेट कह लें, और वो उस टारगेट को अचीव करना चाहता है, और उस टारगेट को अचीव करने से उसको एक इनाम जो है वो मिलता है, और वो उस इनाम को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। वो गीत है ना, बढ़ते चले हम, बढ़ते चले, यीशु मसीह में आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो अपनी जिंदगी का एक इकरार कर रहा है। अपनी जिंदगी के बारे में वो तजर्बात जो उसकी जिंदगी में गुजरे हैं उनके बारे में वो बात कर रहा है कि मेरे सामने एक टारगेट है, एक गोल है। और हम सब जानते हैं, इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ है कि जब कोई गेम खेली जाती है तो उस गेम के अंदर एक मकसद होता है, एक टारगेट होता है। अगर वो हॉकी है तो, या फुटबॉल है तो उसमें ज्यादा गोल किए जाते हैं, या क्रिकेट है तो उसमें ज्यादा रन्स किए जाते हैं। तो वो हार और जीत का फैसला जो है वो उस मैदान के अंदर जो है वो दोनों तरफ के खिलाड़ी जो हैं वो अपने भरपूर तरीके से मेहनत करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो उस गेम को जीत जाए। सो आज का हमारा जो मजमून होगा वो इसी आयत पर होगा कि एक निशान की तरफ पौलुस रसूल कहता कि मैं दौड़ा हुआ जाता हूं, उस इनाम को हासिल करना चाहता हूं जिसके लिए हमें इस जमीन पर खुदा ने बुलाया है। अब ये बात यहां पर थोड़ी सी इसलिए जरूरी मैं समझता हूं कि कई दफा हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि हमें इस जमीन पर जिंदा रखने का एक मकसद है खुदा का। शायद हम अगर इस मकसद को जानते नहीं हैं तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि हम उन जानवरों से कम नहीं है जिनका कोई मकसद, जिनके सामने कोई टारगेट या कोई गोल नहीं है। सो आज खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल के इस बयान पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हम जितने भी खुदावंद के चुने हुए, बरगजीदा, ईमानदार, उसके खून से खरीदे हुए उसके बेटे और बेटियां हैं, याद रखें कि खुदा ने हमें जो जिंदगी दी है, इस जिंदगी का उसका देने का एक मकसद है। बगैर मकसद के
इस जमीन पर जिंदा रहना एक जानवर की तरह है, आए, जिंदा रहे, खाए और चले गए, और कुछ भी उनकी जिंदगी के अंदर कोई टारगेट या गोल नहीं होता। सो आज हमारा जो टॉपिक है उसका जो हेडिंग है या टाइटल है वो है मसीह यीशु में अजीम बुलाहट। और बुलाहट का मतलब है कि बुलाया गया है किसी खास मकसद के लिए। अब जानते हैं कि कल लास्ट वीक कल आखिरी दिन था जो हमारा वीक ऑफ प्रेयर, यूथ वीक ऑफ प्रेयर जो है वो किया गया था, पूरा एक हफ्ता 7 तारीख से 13 तक। और उसके अंदर मुख्तलिफ नौजवानों ने खुदावंद के कलाम को बयान किया। शायद कईयों ने पहली दफा किया, शायद कईयों ने दूसरी मर्तबा किया, या शायद किसी ने तीसरी मर्तबा किया। लेकिन देखने को ये आया कि ज्यादातर उसके अंदर वही बच्चे थे, वो यूथ थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैलेंज को कबूल किया। हम खुदा के पाक कलाम को सुनाएंगे। और ये चैलेंज जो था, ये बुलाहट जो थी, कोई मामूली बुलाहट नहीं थी। और वॉइस ऑफ गॉड का यहां पर उन नौजवानों को खुदा के जलाल के लिए, खुदा के उस मकसद के लिए उन्हें तैयार करना है। यानी कि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें जमीन पर जिंदा रखा है कि हम खुदा के उस काम को पूरा कर सकें। बुलाहट सबके दी है खुदा ने, सबके सामने ये टारगेट है, सबके सामने ये गोल है कि जब इंसान तब्दील हो जाता है तो समझे कि उसका दिल दिमाग जो है मुकम्मल तौर पर उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। और ये सिलसिला जो तब्दीली का होता है ये एक दम नहीं होता। बाज़ जब ये लफ्ज तब्दीली का हमारे ज़हन के अंदर आता है तो हम सोचते हैं कि बस एक दम चुटकी बजाते ही तब्दीली जो है वो शुरू हो जाती है। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे नौजवान बेटे बेटियां देखी हैं कि जो एक दम तब्दील अपने आप को समझते हैं कि मैं बिल्कुल तब्दील हो गया हूं, और फिर एक दम में ही वो खत्म भी हो जाता है। ये जिंदगी की जो तब्दीली है ये एक दम में नहीं है, ये एक सिलसिला है जो आहिस्ता 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 सिलसिला जारी रहता है। और उस सिलसिले को जब जारी रखा जाता है तो ये पाया तकमील तक उस वक्त पहुंचता है, या उस टारगेट या उस गोल तक उस वक्त पहुंचता है जब ये सिलसिला जारी रहता है, कंटिन्यू जारी जब रहता है। तो अगर एक कोई भी रेस है ना, उसको जब दौड़ते हैं, 100 मीटर की रेस है, यहां एक मैराथन है, तो उस मैराथन को तब पूरा किया जाता है जब कंटिन्यू उस टारगेट तक दौड़ना जारी रखें। अगर आधे में उसको खत्म कर देंगे तो हम उस मैराथन को अबूर नहीं कर सकते, उस टारगेट को अबूर नहीं कर सकते, उस मैराथन को जीत नहीं सकते, उस इनाम को हम हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उस इनाम को हासिल करने के लिए एक रफ्तार चाहे स्लो हो लेकिन वो जारी रहने की जरूरत है। इसीलिए वो नौजवान जिन्होंने अपनी जिंदगियों को खुदावंद के हवाला किया, या तमाम के तमाम वो बेटे बेटियां जिन्होंने इस बात को समझा कि हाँ ये एक बुलाहट मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे दी है और मुझे इस बुलाहट को पूरा करना है, और वो पूरा तब करता है या करती है
जब वो इस सिलसिले को जारी और सारी रखता है। आए मेरे अजीजों, मैं आज तमाम बेटे बेटियों से जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद है, या जितने भी इस कलाम को, खुदा के बुलाहट को सुन रहे हैं, मेरी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट होगी, इल्तजा होगी, मिन्नत होगी कि हम खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल की जिंदगी से, उसके इस तजर्बे की जिंदगी से, जिंदगी का जो तजर्बा है, इससे हम इस बात को जान लें कि ये एक दौड़ है जिसको पौलुस रसूल इस जमीन पर एक जंग जैसे होती है, उस जंग को वो लड़ रहा है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो एक जंग, जो खुदा का बंदा है, वो इस बात का इकरार कर रहा है कि वो माजी की परवाह नहीं करता कि माजी के अंदर उसकी जिंदगी क्या थी, वो परवाह नहीं कर रहा। जैसे अभी सिस्टर पूनम मुझे इबादत के शुरू से पहले बता रही थी कि हम एक बुत परिवार से हमारा तल्लक था, बुद्धिस्ट, या जो बुतों की पूजा करते हैं, बुतों के सामने जो झुकते हैं, मैं उस परिवार से मेरा तल्लक था। लेकिन अब चूंकि मैं प्रभु यीशु में आ गई हूं, तो अब मेरा उन बुतों से कोई तल्लक नहीं है। हिंदू मजहब से अब मेरा तल्लक नहीं है, मैं अब परमेश्वर में हूं, मैं अब यीशु में हूं। सो उन्होंने जो जंग को लड़ा इस जमीन पर रहकर, तो उन्होंने अपने अब माजी को छोड़ दिया है। सिर्फ एक ही बात पर खुदा उनका बंदा जो है वो यहां पर कह रहा है कि मैं आगे को दौड़ा हुआ जाता हूं। अगर आप 13वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर कहता है कि भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं। वो आगे बढ़ रहा है। अब यही टारगेट मेरा और आपकी सबकी जिंदगी का होना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है। अगर हम पीछे मुड़कर या इधर उधर देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह करेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अक्सर ऐसे लोग पश्चिमत करते हैं। बहुत सारे मिसाल के तौर पर, अगर एक इंसान गुनहगार है, ठीक है, तो जब वो खुदावंद को कबूल करता है तो फिर लोग उस पर बातें जो है वो बनाना शुरू करते, देखो जी 100 मन बिल्ली चूहे खा के और हाजन उछली है ना, ऐसी बातें करते हैं ना। तो वो कहता है कि मैं अपने उन माजी के गुनाहों को भूलता हूं, मैं इधर उधर नहीं दौड़ता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता हूं मसीह यीशु में उस इनाम को हासिल करने के लिए। माजी की बातों को छोड़कर, उनको भूलकर सिर्फ और सिर्फ आगे की चीजों की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं। हमें उस टारगेट को हासिल करना है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बुलाहट है जो आज हम सबको इस बात का इकरार करने की जरूरत है। उसके सामने एक निशान है जिसकी तरफ वो दौड़ा हुआ जाता है, उसके सामने एक इनाम है जिसको हासिल करने के लिए दौड़ा हुआ जाता है, और ये उसको आसमानी बाप की तरफ से एक बुलाहट है जिसके लिए उसने उसको बुलाया है, जिसके लिए उसने उसको इस जमीन पर जिंदगी अता की है। तो मेरे जो बुलाहटें जो हैं ये दो किस्म की हैं, दो किस्म की बुलाहटें हैं। मैं थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा और इसके बाद हम खत्म करेंगे। पहली बुलाहट यह है कि उसकी तरफ से एक बुलाहट है, और दूसरी आपकी तरफ से उस बुलाहट की एक उम्मीद है। एक बुलाहट उसने दी है, उसकी उम्मीद है, और एक बुलाहट हमारी तरफ से है। मैं इन दोनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके पास खुदा उनका जिंदा पाक कलाम है तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियों का खत, उसका पहला बाब और
Ephesians chapter 1 and we will read verse 18. Ephesians chapter 1 and verse 18, 18 आयत के अंदर लिखा है, और तुम्हारे दिल की आंख रोशन हो जाए ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। उसके बुलाने की जो उम्मीद है, वो कहता है कि तुम्हारे दिल की आंख रोशन हो जाए, तुम्हें मालूम हो जाए, तुम्हें पता चल जाए कि उसने जो हमें बुलाया है वो कैसी खूबसूरत उम्मीद है। उस उम्मीद के अंदर यहां पर एक लफ्ज आया है मिरास। उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में जबरदस्त है। कैसी है? कैसी से मुराद है कि बेहतरीन उम्मीद है। अब ऐसी मिरास को हासिल करने के लिए कितनी जबरदस्त ये बुलाहट है, और इस बुलाहट को समझने के लिए हमें अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है। हमें उसके उस मकसद को जानने की जरूरत है कि अगर इस जिंदगी से बढ़कर हमेशा की जिंदगी अगर हमें मिल जाती है, ये जिंदगी, ये फानी जिंदगी है ना, ये खत्म हो जाने वाली जिंदगी। 70 वरे दी 80 वरे दी कुवत हो तो 80 वरे की है ना, 60 70 50 ये नॉर्मल जिंदगी है आज के इस दौर में। जगह पहले तो बहुत लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी, लेकिन अभी 60 70 80 साल उम्र है, ये यहां तक ही है। लेकिन ये उम्र जो है, ये जिंदगी जो है, ये फानी जिंदगी है, खत्म हो जाने वाली जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। लेकिन उसने जो हमें उम्मीद दी है, अपनी बुलाहट को देने का मकसद जो है, उसको अगर हम गौर के साथ समझें तो ये एक एवरलास्टिंग लाइफ है। ये नहीं है कि आए और चले गए, ये अब्दी जिंदगी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और हम सब इस बात से वाकिफ और जानते हैं कि हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। ये जिंदगी फानी है, इससे नहीं घबराना। हमें उस जिंदगी, अब्दी जिंदगी की उम्मीद की बुलाहट दी गई है कि भाई तुम्हें तो मैंने अब्दी जिंदगी दे दी है, हमेशा की जिंदगी दे दी है, उसके लिए मैंने बुला लिया है, जिंदा किया। यानी कि उस अब्दी जिंदगी को हासिल करने के लिए उसने हमें ये एक, जिसे कहते हैं ना कि तजर्बाती जिंदगी अता दी है कि इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम सीख लें कि अब्दी जिंदगी को कैसे हासिल किया जा सकता है। और अगर हम इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। ये उसकी बुलाहट है। इस मकसद के लिए उसने हमें बुलाया है कि दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि हमको मालूम हो जाए कि उसके बुलाने में कितनी बड़ी उम्मीद है, और वो हमेशा की जिंदगी है। अब हम दूसरी बात को देखते हैं कि आपकी बुलाहट की उम्मीद, आपकी बुलाहट की उम्मीद। ये चौथा बाब, इफिसियों के खत है, चौथा बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है, एक ही बदन है, एक ही रूह है, चनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही बदन है, एक ही रूह है, और बुलाए गए जो हैं, बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। यानी कि हमने उसको नहीं चुना, बल्कि उसने हमको चुन लिया है उस हमेशा की जिंदगी के लिए। यानी कि हम उसको क्यों बुलाते हैं या क्यों हमें उस पर उम्मीद है, क्योंकि उसने हमें पहला दर्जा दिया है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुन लिया है, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं। He called us, उसने हमें बुलाया है, हमने नहीं उसे चुना, उसने हमें चुन लिया है कि यस बहन,
आई हैव चोजन यू, आपको मैं हमेशा की जिंदगी देना चाहता हूं। और ये हमेशा की जिंदगी की उम्मीद जो है ये तमाम बनिनो इंसान के लिए है, सबके लिए। मेरे अजीजों, अगर उसने हमें चुना है, सवाल ये पैदा होता है क्या हमने भी उसकी इस बुलाहट को कबूल किया है? और इस बुलाहट को कबूल अगर किया है तो आए हम उस बुलाहट की जो उम्मीद है उसमें मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश करें। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, रेस लगी हुई थी और दो लोग जो थे, बल्कि और बहुत सारे लोग थे जो उस रेस के अंदर भाग रहे थे। दो लोग ऐसे थे जो बिल्कुल टारगेट के करीब पहुंच गए थे, यानी कि इन दोनों अशखास की जो जिसे कहने के दोनों अशखास पर उम्मीदें जो थी वो थी कि इन दोनों में से एक शख्स जो है वो इनाम को हासिल करे। अगर वो दोनों बड़ी मेहनत के साथ, बड़े जुस्तजू के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, दिल के साथ दौड़ रहे थे कि वो किसी ना किसी तरीके से उस टारगेट को जीत ले, उस टारगेट तक पहुंच जाए। और आपने देखा होगा कि ऐसी जब रेस होती है तो हम जब कॉलेज में थे तो ऐसी मैराथॉन्स में हिस्सा लिया करते थे। कोई 100 मीटर की रेस होती थी, कोई 50 मीटर की रेस होती थी, और स्विमिंग के अंदर भी। तो इस तरीके से रेसेस वगैरह जब होती थी तो ये दोनों शख्स जो थे वो बड़ी जुस्तजू में थे और दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते चलते, दौड़ते चले जा रहे थे। अब वक्त बिल्कुल करीब आ गया था कि वो अपने उस टारगेट लाइन तक पहुंचे। अब जैसे ही दोनों उसके करीब पहुंच रहे थे तो जो पीछे वाला शख्स था उसने अपनी जेब में से 2 सोने के सेब बॉल निकाले और पहले वाले शख्स के आगे उसने उनको फेंक दिया। और जैसे ही उसने उन सेबों की तरफ देखा, उन बॉल्स की तरफ, या सेब थे या बॉल थे लेकिन वो सोने के थे, और जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा तो दूसरा शख्स जो पीछे था वो फौरन आगे निकल गया और उसने उस रेस को जीत लिया। मेरे जीजों, जिसका बिल्कुल टारगेट था कि वो बिल्कुल इस रेस को जीत जाएगा, जो उस टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, तो उसे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि दूसरे शख्स ने उसके सामने एक सोने की बॉल रख दी जो उसकी तरफ मगन हो गया और वो उस रेस को जीत गया। हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं। हमारा जहन जो है वो उस तरफ लग जाता है और हम अपने उस टारगेट या गोल से पीछे हट जाते हैं और कोई दूसरा सबकत ले जाता है। हम उस रेस से हार जाते हैं, उस इनाम को हासिल करने से हार जाते हैं। इस दुनिया के अंदर मेरे जीजों, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बॉल्स आते हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उस टारगेट को, जिस मकसद के लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है, नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और इसके लिए एक ही बात मैं कहूंगा कि अपने उस बुलाए जाने की जो रेस है उसमें मुसलसल आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सिलसिला जो है वो जारी रखने की जरूरत है। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए, चंद महीनों, सालों के लिए हम आए खुदा के नजदीक और उसके बाद हम फारग खत्म, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाना। मैं ईमान रखता हूं और मैं दुआ करता हूं अपने तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए कि वक्त बहुत नजदीक है। हम बिल्कुल उस रेस के अंदर दौड़ते हुए उस इनाम के बिल्कुल करीब हैं जो हमारा खालिक और मालिक यीशु हमें इनाम को देने के लिए बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम उस दरवाजे तक नहीं पहुंचते तो हम
हार जाएंगे और इनाम कोई और ले जाएगा। आए मेरे जीजो, ही कॉल्ड अस, वो हमें बुला रहा है, उसने हमें एक अजीम बुलाहट दी है। हम उस चैलेंज को कबूल करें और हम इस सिलसिले को जारी रखें तब तक जब तक कि वो आ नहीं जाता। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबको कसरत से बरकत अता करे और अपने जलाल के लिए हमें सबको इस्तेमाल करे। और ये बुलाहट उनके लिए है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो उसके इरादा के मुआफिक चलते हैं, जो बड़े मुखलसी के साथ खुदा के कलाम में आगे बढ़ते हैं। और मैं ईमान और यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जितने भी खुदावंद के खून के खरीदे हुए उसके बेटे बेटियां हैं, आए हैं इस दुनिया की परवाह को छोड़े, इस दुनिया की फिक्र ना करें। ये सब कुछ यहां रह जाना है। सिर्फ और सिर्फ जो हमेशा की जिंदगी उसने हमें देने का वादा किया है, ये जिंदगी ही उसके पास चाहिए। इस जिंदगी को हासिल कर ले, अपनी जिंदगी को हासिल कर ले। मैं ईमान रखता हूं कि हम सब इस कलाम के वसीला से बरकत हासिल करेंगे और एक बात को जरूर समझेंगे कि वक्त करीब है, यीशु आने वाला है, सब कुछ यहाँ रह जाना है। हमने उस टारगेट को हासिल करना है और उस टारगेट को हासिल करने के लिए वी हैव टू कंटिन्यू रनिंग, कंटिन्यू उस रेस को दौड़ने की जरूरत है। खुदा सबको बरकत दे। आमीन। आमीन। थैंक यू।